वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की इस सीरीज में आज मैं IBPS RRB PO मेन का एक डेटा इंटरप्रिटेशन लेकर के सामने आया हूँ। बहुत दिनों से आप डिमांड भी कर रहे थे कि IBPS RRB PO मेन के इस वेस्ट वाले DI को, जिसमें ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, इसको सॉल्व करें। मैं कह रहा था करता हूँ, तो उस सीरीज में आज उसका नंबर है। मेन का क्वेश्चन है, वो आपसे कुछ एनालिसिस चाहता है, बाकी चीज़ें सब कुछ वैसी ही हैं। रियल में आप एंजॉय करेंगे और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वो तो खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं, मज़ा आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस हैं। PDF टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इस पर अवेलेबल है। वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप में से कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि सॉल्व PDF देने का। तो सॉल्व PDF देने में प्रॉब्लम ये है कि फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके कलेक्ट करके ये एक बड़ा झमेला होता है। इसके कारण कई दिन मिस हो गया। तो सॉल्यूशन तो वीडियो में है ही, और आप खुद ट्राई करें, उसके लिए PDF है इंग्लिश में, हिंदी में। तो ये एक अच्छा सिस्टम रहेगा। ठीक है, आइए। www.amarsir.in पर लाइव क्लासेस चलते हैं। इंग्लिश के लाइव क्लास के साथ हिंदी अटैच्ड है। उस पर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। जो लाइव क्लासेस पसंद करते हैं उनके लिए है, लेकिन वो एक ऑप्शन है। यूट्यूब पर अपने आप में चीज़ें सफिशिएंट हैं। सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस नेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मेरा वीडियो और आपका सिलेक्शन। आइए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पहले हिंदी में है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। फिर इंग्लिश में है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ चीज़ें निकालनी हैं तो वो हम लोग निकाल लेंगे। डायरेक्शंस हैं, हाँ 5 क्वेश्चंस हैं, 1 to 5 क्वेश्चंस हैं। द फॉलोइंग टेबल DI shows द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट क्या है? ड्राई और वेट दोनों है, ठीक है। कचरा, सूखा भी भींगा भी, picked by a truck on 5 different days। देखिए टेबल बताता है कि 5 different days में मंडे टू फ्राइडे वो जो वेस्ट है उसको ट्रक ले जाता है। कैसे कैसे ले जाता है? द कैपेसिटी ऑफ द ट्रक फ्रॉम मंडे टू वेंसडे इज 180 kg। मंडे से वेंसडे तक ट्रक की कैपेसिटी है कचरा ढोने की, ले जाने की, 180 kg पर डे। लेकिन रेस्ट 2 days यानी थर्सडे फ्राइडे को कम है, जो भी वजह हो, 150 kg। यानी आप यहाँ पर देखिए 180 kg और यहाँ पर 150 kg। अगर हम यहाँ लिखें तो 180 kg की कैपेसिटी है, 180 kg की कैपेसिटी है, और ये 150 kg की कैपेसिटी है। इतना ट्रक ले जा सकता है। नोट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमेशा, क्योंकि उसको नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर ही नहीं होंगी और सही होगा भी नहीं। If the waste produced in a day is greater than the capacity of the truck, then the extra amount of waste will be picked on next day। ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है। 180 kg ट्रक की ले जाने की कैपेसिटी है। अगर किसी दिन ड्राई वेट मिला के 200 kg हो जाए तो ट्रक तो 180 kg ही ले जाएगा, तो 20 kg तो बच गया। नेक्स्ट डे ये 20 kg प्लस उस दिन जो हुआ, लेकिन 180 kg से ज़्यादा नहीं, अगर मंडे ट्यूसडे वेंसडे की बात हो रही है। यानी जब भी वेंसडे थर्सडे की बात होगी तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि क्या उससे पहले के दिनों का कचरा वेस्ट बचा हुआ है या नहीं। ये नोट बताता है।
इसलिए नोट का बड़ा महत्व है, नोट को अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5 डिफरेंट डेज में क्वांटिटी जो है वेट वेस्ट और रेशियो वेट टू ड्राई एंड डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वेट और ड्राई का डिफरेंस है, रेशियो है 5:4, डिफरेंस हुआ 1 का मतलब 20 kg, बोलेंगे ना 1 का मतलब 20 kg, तो 5 का मतलब क्या 100 kg, ये 100 kg हो गया। और 4 का मतलब क्या, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, रेशियो दिया है लेकिन हम ड्राई को यहीं पर लिख देते हैं, हमारे दिमाग में रहेगा कि हम लोग यहाँ ड्राई लिख रहे हैं, तो ये 80 kg होगा ना। वेट यहाँ, ड्राई यहाँ, दोनों का रेशियो यहाँ। फिर सुनिए, अगर ये 110 kg है वेट, तो दोनों का डिफरेंस में लिखा हुआ है कि वेट ड्राई से कितना ज़्यादा है, यानी हमेशा वेट ही ज़्यादा होगा। तो अगर 22 kg ज़्यादा है तो ये बचा 88 kg। जल्दी बोलिए, रेशियो लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि 22 था, 22 kg था, 88 ये है, 110 है, कुछ नहीं तो 11 से कैंसिल कर दीजिए, 8, 10, 5, 4, ये भी होगा ना 5:4। बोले तो ज़रूरत नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं चाहे नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 9 मीन्स 99 kg, तो 1 मीन्स 11, तो 7 मीन्स 77, और डिफरेंस हुआ 2 का मतलब 22, फिल कर दे सकते हुआ ना, डिफरेंस इज 2, 9 मीन्स 99 kg, 2 मीन्स हाउ मच। तो ये वैल्यूज़ को एक बार लिख लेने से आगे आपको सहूलियत होगी। उसी तरह से इसका देखिए 84 kg, 7 मीन्स 84, रुक जाइए, 84 है और ये 24 है, तो ये 60 kg हुआ ना। तो 7 को 84 बोलेंगे 12 टाइम्स, तो इधर से भी ये 12 टाइम्स हुआ ना, यानी ये क्या हुआ 5, 7:5, 5 मीन्स 60, 1 मीन्स 12, ऐसे, ठीक है। बोलिए y लिखा था, y का वैल्यू भी निकलता है, लिख देते हैं। और नीचे देखिए लास्ट में डिफरेंस क्या है 5, ये डिफरेंस क्या है 40, तो 5 इज इक्विवेलेंट टू 40, 1 मीन्स 8, तो 12 into 8 96 kg, और 7 into 8 ये था ना 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स 56 kg। बोले लिखेंगे कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। इसके बाद क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ये क्लियर? नेक्स्ट आइए। हाँ, तो इसको हमने कई पेजेस लिए थे, पहले हो गया, तो वो डेटा आपके पास है जो हमने अभी निकाला था। इसको देखते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन का सेट है, हिंदी में है क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं एक बार देख लीजिए, ठीक है। आइए इंग्लिश में। इफ ऑन वेंसडे द ट्रक takes only 80% of the waste of his capacity, जो भी रीजन हो, ट्रक अच्छे स्थिति में ना हो, तो 180 kg उसकी कैपेसिटी है, आज वो 80% ही कर पाएगा। तो then find the difference between the quantity picked of wet waste and dry waste on the same day। अब एक बात समझिए, वेडनेसडे को 180 kg है फुल कैपेसिटी, लेकिन इसका 80% कितना हुआ, 80% 144 kg, यानी वो 144 kg ही ले जा सकता है। लेकिन हमको वेडनेसडे को ये देखना पड़ेगा कि उसके पहले का कुछ बाकी है क्या, तो हम जानते हैं कि ये 180 kg ले जाएगा, तो 180 kg ही तो है ना वेस्ट,
100 और 80, तो कुछ बचा नहीं नेक्स्ट डे के लिए। यहाँ भी 180 ले जाएगा, लेकिन देखिए 110 और 88 है, यानी 110 और 70, पहले तो वेट ले जाता है, 110 और 70 18 kg बच जाएगा भाई। यहाँ पर 18 kg बच जाएगा, यानी यहाँ पर 18 kg पहले से बचा हुआ है, उसको अगले दिन ले जाना है। लेकिन जो बचा है वो ड्राई है, और प्रायोरिटी में ड्राई सेकेंडरी है। पहले क्या है, पहले वेट ले जाएंगे। नेचुरली वेट भीगा हुआ है, वो ज़्यादा ज़रूरी है उसको फेंकना, सूखा तो 1-2 दिन रह भी सकता है। अब सुनिए, वेडनेसडे को कैपेसिटी तो 144 kg का है, जो बचा है वो कौन सा है, वो तो ड्राई है, उसका नंबर तो बाद में आता है। तो सबसे पहली बात है कि 144 में से ये 99 kg को सबसे पहले ले जाएगा। तो 99 kg को ले जाएगा तो 45 kg बच गया। अब बचा हुआ चाहे कुछ भी रहे, जहाँ तक बचा हुआ का सवाल है, बचा हुआ होगा 18 प्लस जो बचा हुआ है ड्राई वाला 77, पर हमें उसकी क्या ज़रूरत है, इसमें से वो ये 45 kg ही ले जाएगा। ये तो पूछ नहीं रहा है कि ले जाने के बाद वेडनेसडे को ड्राई वाला कितना बच जाएगा या फिर वेस्ट कितना बच जाएगा। वेस्ट में तो जब भी बचेगा ड्राई ही, क्योंकि वेट तो ले ही जाना है। तो कहने का मतलब, अगर वो कहता तो हम लोग 45 kg इसमें से हटा देते, वो कह ही नहीं रहा ना। ये वेट है और ये ड्राई है, और क्वेश्चन कर रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस बताइए। तो बता देते हैं, उस दिन जो ड्राई ले गया और वेट ले जाया गया, यानी 99 माइनस 45, वो हमसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि यहाँ पर इस बात का फर्क भी नहीं पड़ता कि पिछले दिनों का क्या बचा हुआ है। हाँ, अगर पिछले दिनों का वेट वाला बचा हुआ होता तो सबसे पहले वेट लिया जाता, यानी 99 प्लस वो ले जाया जाता, और तब ड्राई वाला ले जाया जाता। तो आंसर क्या हुआ, 54 kg। ओके, दिस इज आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ये तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। y देखिए, y का वैल्यू क्या है, 7:y है ना। तो 7 का मतलब देखिए, 7 का मतलब यदि 84 kg है, तो y का मतलब 60 kg होने का मतलब क्या है। तो इधर से 1 से देखिए 1/12, तो इधर से भी 1/12, यानी कि 5, तो y = 5। ये हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी अलग से, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो है हिंदी में देख लीजिए, वो तो इंग्लिश हिंदी कुछ खास था नहीं उसमें, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल ड्राई वेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो ड्राई तो यहां लिखा हुआ है, टुगेदर टू वेट वेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर। तो ये तो क्लियर है, इसमें कुछ खास तो है नहीं। हम लोगों को वेस्ट और ड्राई, सबसे पहले वेस्ट जो है ड्राई वेस्ट, सबसे पहले ड्राई वेस्ट चाहिए और तब वेट चाहिए, इनका रेशियो पूछा है, ठीक है। डे जो भी है, तो ड्राई जो चाहिए वो मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे। ड्राई यहाँ लिखे हुए मंडे, ट्यूसडे 80 प्लस 88 और प्लस फ्राइडे है तो 56, यही है ना, दिस इज टू। और वेडनेसडे थर्सडे है वेट का, वेडनेसडे थर्सडे 99 और 84, 99 प्लस 84,
देखिए इसको सम कैसे करते हैं, इसे 12 चाहिए, इसे 20 चाहिए। अगर 32 इसमें से ले करके दे दें तो 224 इज टू 183 ये आएगा कि नहीं, बोलिए। 224 इज टू 183, 224 ई नंबर आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इसमें भी छोटा है, इंग्लिश हिंदी एक ही जगह है, देख लीजिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेस्ट लेफ्ट बाय द एंड ऑफ वेंसडे, वो सवाल यहाँ पर पूछ दिया, जिसका एक पार्ट पिछले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 1 में। कितना वेस्ट बच जाएगा वेंसडे के बाद? तो आप मुझे बताइए, वेंसडे के पहले 18 kg है ना, 18 kg पहले से बचा हुआ है, और वेंसडे को 99 प्लस 77 है, इतना है। और इस पूरे में से 180 ही तो जाना है। वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा था कि 80%, यहाँ 80% नहीं, यहाँ तो पूरा कैपेसिटी का सवाल है। तो आप जरा देखिए क्या हुआ, ये 95 यानी 194 माइनस 180 यानी कि 14 kg। ये समझ में आया ना? ये पहले वाला है, पहले का है जो बचा था, ट्यूसडे वाला है, ये वाला ट्यूसडे वाला है बचा हुआ, और ये वेडनेसडे वाला है। तो कुल मिलाकर के इतना बचा, 14 kg आंसर, यानी कि सी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग एक साथ लेकर के चलते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, आप जरा गौर कीजिए। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई वेस्ट ऑन ऑल द 5 days टुगेदर। तो कुछ नहीं है, इसी का सम है। तो यहाँ एक बार लिख देता हूँ, 80 प्लस 88 प्लस 77 प्लस 60 प्लस 56। ये डेटा ऐसा कुछ नहीं है कि एवरेज माना जाए, कुछ माना जाए, बस आपको सिर्फ यही लगता है कि ये 8 और 7 15 होता है, यानी कि 165 होता है। ये वाला सिर्फ यही लगता है 165 होता है, और 80 है तो 245 हुआ, और ये 116 हुआ। बोलिए, ये ऐड करते हैं 361 हुआ। ठीक है, क्लियर? कैसा लगा? मेन के क्वेश्चन खास करके मैं लगातार सॉल्व कर रहा हूँ। ये मेन का एक हवा जो बना हुआ है उसको मैं हटा देना चाहता हूँ, और उन क्वेश्चंस की जितने भी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन उसी तरह से आएंगे। उसी तरह से का मतलब एनालिसिस तो वैसा ही होगा। आप लगातार जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? जब आपको उस तरह से एनालाइज करने आ जाता है तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगते हैं, लो स्कोरिंग होता है। मेरे वीडियोस को जो फॉलो करेंगे, कमांड होगा, एक बार में सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट।